मेरा जिन्हें आप सभी के आर के हिंद एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं करते हैं दोस्तों इसी के साथ दोस्तों वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है मेरे दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? जियोग्राफी। और जियोग्राफी को इतना बढ़िया तरीके से मेरे दोस्त पढ़ेंगे ना कि आपको यकीन भी नहीं होगा। देखना यहाँ पे पहले बात तो मैप के द्वारा आपको बताया जाएगा, फिर उसके मैप से आप समझाने के बाद आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे लिख दिया गया है। यकीन मानिए इतना बढ़िया तरीके से आपको बताया जाएगा। पहले बात तो कंसेप्ट बताया जाएगा कैसे कैसे कहाँ पे कौन सी चीज़ पढ़ती हैं। हर एक एग्जाम में मैप, हर एक जो है कि क्लास में आपको मैप बनाकर बताएंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या होता है मेरे दोस्त। बहुत ही बढ़िया तरीके से यदि आप लोग को पसंद आए तो उसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये पार्ट 2 है। ये क्या है? जियोग्राफी का पार्ट 2 है। देखना अच्छे तरीके से, देखना कि आखिर इसको हम पढ़ेंगे कैसे, इतना बढ़िया तरीके से देखना कि ये आप समझते हैं। चलिए अब आ जाते हैं टॉपिक पे कि ये अपना प्यारा सा भारत है। क्या है? ये अपना प्यारा सा भारत है। क्या आप लोग जानते हैं? डाउट होगा कि जो लोग नहीं पढ़े कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना जो भारत है इसकी लंबाई कितनी है, इसकी ये लंबाई कितनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। यकीन मानिए, यकीन नहीं मानिए, यहाँ दिया है, यहाँ पे दिया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना किलोमीटर होता है। 3214 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 3214 किलोमीटर होता है। ठीक ना मेरे दोस्तों, इतना समझ में आ गया। क्वेश्चन कैसे पूछता है? पूछेगा कि भारत का दक्षिण से उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपसे कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो आप कितना बताएंगे? 3214 किलोमीटर दूर बताएंगे। इतना बात समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, पूरे यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी होती है, यहाँ से यहाँ तक की, तो आप बताएंगे 2933 किलोमीटर दूर होती है। कितना होती है? 2933 किलोमीटर दूर होती है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आपसे पूछेगा कि भारत की पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है, या पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो आप क्या बताएंगे कि 2933 किलोमीटर दूर होती है। इतना बात समझ में आ गया, 2 क्वेश्चन। अब चलते हैं तीसरे और टॉपिक की तरफ। अब क्या पूछेगा? फिर आप देखिए, इसको समझाने के बाद जो है कि थोड़ा सा, बस थोड़ा सा है, इसको समझाने के बाद क्वेश्चन पे आ जाएंगे और बढ़िया तरीके से समझेंगे। अब पूछेगा कि भारत का दक्षिण बिंदु कौन सा है, दक्षिण या पूर्वी बिंदु कौन सा है, उत्तर भी, और ऐसे पूछता है क्वेश्चन कि भारत का दक्षिण बिंदु कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे कि कैप केमोरिन दक्षिण बोल देगा, दक्षिण बोल देगा। भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु, तो आप क्या बताएंगे? कैप केमोरिन। दक्षिण की बात बोलेगा तब कैप केमोरिन कहाँ पे ये पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। कैप केमोरिन कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। अगर आपसे पूछ लेगा कि उत्तरी बिंदु कौन सा है, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो आप बोलेंगे इंदिरा काल। क्या बताएंगे? इंदिरा काल जम्मू पीओके पाक में पड़ता है, ठीक ना, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर पड़ता है, ठीक है मेरे दोस्तों। अगर आपसे पूछ लेगा कि भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे कि भारत का पूर्वी बिंदु किवीथु होता है, किवीथु होता है, ठीक ना मेरे दोस्तों। ये कहाँ पड़ता है किवीथु, तो आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक ना मेरे दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो किवीथु है, भारत का पूर्वी बिंदु किवीथु है, वो किस स्थान में पड़ता है, तो आप बोलेंगे अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। फिर अगर पूछ देगा आपका कि भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, गुहार, मोती, कहीं कहीं गौर माता, कैसे कैसे बहुत तरह के नाम पूछे जाते हैं, गुहार, मोती या गौर माता, ठीक ना मेरे दोस्तों। ये कहाँ पे पड़ता है, तो आप बोलेंगे कि गुजरात में पड़ता है, ठीक ना मेरे दोस्तों। क्या आपको इतना बात समझ में आ गया? क्या आप लोग को इतना बात समझ में आ गया? तो चलते हैं आगे और बढ़िया तरीके से समझते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन के माध्यम से इसमें ले जाएंगे, देखा
पूछा है भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल मतलब समझ रहे हैं, भारत का क्षेत्रफल मतलब कि ये यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से पूरा, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ, इसका पूरी जो है कि क्षेत्रफल कितना है, कितने स्थान पे, कितने एरिए पर जो है कि अपना भारत मतलब है, कितने एरिया पर, कितना क्षेत्रफल इसका है पूरा। तो आप बताएंगे कि 32,27,263 वर्ग किलोमीटर। कितना बचाएंगे? वर्ग किलोमीटर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन कैसे पूछता है कि भारत का आकार कैसा है। ये देख रहे हैं, ये भारत का आकार पूछ रहा है। तो देखिए इस तरह जब भारत को आकार बनाएंगे आप ना, जब भारत का इस तरह आप आकार बनाएंगे ना, इस तरह करके इस तरह, तो ये चतुष्कोणीय बनेगा। क्या बनेगा? भारत का आकार कैसा बनेगा? चतुष्कोणीय बनेगा। ठीक ना मेरे दोस्तों, तो चलते हैं। कितना आपको बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। तो यदि दोस्तों समझ में आ रहा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है कि भारत विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। अपना जो ये भारत है ना, ये भारत है, आप लोग समझ में आ रहा है, ये अपना पूरा विश्व है, ये अपना विश्व है। इसमें जो भारत पड़ता है, इसमें जो भारत पड़ता है, ये पूछ रहा है कि ये विश्व का कितना क्षेत्रफल घेरा हुआ है। ये विश्व का, पूरे विश्व का, जितने पूरा दुनिया बसी है, वो पूरा विश्व है, उसमें भारत कितना स्थान घेरा है, कितना प्रतिशत घेरा है। तो आप कितना बताएंगे कि जो 2.4% या 2.42% होता है। ठीक ना मेरे दोस्तों, यदि आपको इतना समझ में आ गया तो क्या हम आगे चल सकते हैं। तो चलिए आगे की तरफ। बोला कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। यदि आप लोग को गोलार्ध वाली बात नहीं समझ में आई, अक्षांशीय रेखा, देशांशीय रेखा, ठीक है मेरे दोस्तों, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, यदि आप लोग को ये सब डाउट आ रहा हो तो ये पार्ट 2 है। अब पार्ट 1 में बहुत ही बेहतरीन तरीके से सब बताया गया है। ठीक ना, उसको देख लीजिएगा जरूर से, तब इसको देखिएगा। अक्षांश रेखा की दृष्टि से भारत, क्या बोला है कि अक्षांश रेखा की दृष्टि से नहीं, आप देखिए भारत किस गोलार्ध में स्थित है, ये सब जो है कि कल की बातें में अच्छी तरीके से बता दिया गया था। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कैसे स्थित है उस क्लास में आपको समझ में आ जाएगा। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, गोलार्ध क्या होता है ये भी आपको बता दिए थे। फिर देखिए अक्षांश रेखा की दृष्टि से भारत किस बिंदु पर स्थित है, ये भी कल बात बता दी गई थी अच्छी तरीके से, पूरे मैप बनाकर अच्छी तरीके से बताई गई थी। क्या बताई गई थी? अक्षांश रेखा की दृष्टि से भारत किस बिंदु पर स्थित है। आप बोलेंगे अक्षांश रेखा की दृष्टि से भारत जो है कि किस में है? उत्तरी गोलार्ध में है। कैसा है? उत्तरी गोलार्ध में है। अगर आपसे पूछ लेता है कि देशांतर रेखा की दृष्टि से भारत किस बिंदु पर स्थित है, अगर देशांतरी से पूछेगा तो आप बताएंगे पूर्वी में। कहाँ पे? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये सब कल मैप के माध्यम से अच्छी तरीके से आपको बता दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा कि भारत का उत्तरी बिंदु, भारत का आप देखिए यही चीज़ कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये जो समझाए हैं यही सब क्वेश्चन भी यहाँ पे लिख दिए हैं कि आप कभी भी नोट कर लें और कभी भी भूलें नहीं, हमेशा इसको नोट कर लें। ठीक है, कि आप लोग को हमेशा डाउट बने रहेगा कि बाद में भूल जाएंगे, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन बनाकर लिख दिया गया है हर क्वेश्चन। बोला है कि भारत का उत्तरी बिंदु का कौन सा है। तो भारत का उत्तरी बिंदु आप लोग को समझ में आ रहा है कौन सा है, अभी बताए हैं, इंदिरा काल पीओके में पड़ता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। पूछा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम मतलब यहाँ पे क्या होता है ये समझ में आता है ना, ये दक्षिण है, ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। ये क्या आप लोग को ये भी नहीं पता है तो आप लोग क्या करेंगे, ठीक है। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो ये होता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, कैप कैमोरिन। कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु में। कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु में। मेरे दोस्त एक बात और याद रखना, अगर आपसे पूछता है भारत का दक्षिणी बिंदु के नाम से पूछेगा तो अब भी आप बताएंगे कैप कैमोरिन कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु में। अगर आपसे पूछता है भारत का मुख्य भूमि का बिंदु,
यहाँ पे देखिए भारत का मुख्य भूमि का बिंदु अगर पूछता है तो अब भी आप कैप कोमोरिन ही बताएंगे तमिलनाडु में। यहाँ पर ऊपर और एक बात देखिएगा, भारत का दक्षिणतम बिंदु अगर पूछ लेता है, भारत का उत्तरी बिंदु पूछ लेता है तो आप बताएंगे इंदिरा काल। अगर दूसरे नाम से पूछ ले कि भारत का सुदूरस्थ बिंदु कौन सा है, सुदूरस्थ बिंदु कौन सा है, तब भी आप बताएंगे इंदिरा काल को ही। दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हमेशा आप लोग 2 पॉइंट याद रखिएगा। चलते हैं आगे। भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो भारत का पूर्वी बिंदु आप लोग को समझ दिखाई दे रहा है, क्या है, किवीथु अरुणाचल प्रदेश। भारत का दक्षिण बिंदु पश्चिम बिंदु कौन सा है, आपका पश्चिम यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे गुहार माता या कौन गौर माता होता है, कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। ठीक है मेरे दोस्तों, चलते हैं आगे। भारत का दक्षिणतम, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बोला है भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, कैप कोमोरिन। यहाँ पे दक्षिणतम अगर पूछ देगा, दक्षिणतम लगा देगा तो आप क्या बोलेंगे, इंदिरा पॉइंट। याद रखिएगा, यहाँ पे कैप कोमोरिन है दक्षिणी बिंदु, लेकिन दक्षिणतम बिंदु पूछ देगा तो आपको इंदिरा पॉइंट पड़ता है। इंदिरा पॉइंट देखिए यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे अंडमान निकोबार है, यहाँ पे ग्रेट निकोबार, यहाँ पे अपना क्या है, यहाँ पे अपना इंदिरा पॉइंट है। तो वही समझ में इंदिरा पॉइंट। अगर दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, इंदिरा पॉइंट बताएंगे। अगर पूछता है इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है तो आप बताएंगे ग्रेट निकोबार में। ये जो ग्रेट निकोबार है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ग्रेट निकोबार है ना, उसी में स्थित कौन है, अपना इंदिरा पॉइंट स्थित है। अगर ये पूछ लेता है तो कहाँ पे पड़ता है, अंडमान आयरलैंड में, अंडमान निकोबार इसके अंदर ही पड़ता है। चलते हैं भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार। देखिए यहीं से उत्तर से और दक्षिण का विस्तार पूछेगा तो 3214 किलोमीटर दूर बताएंगे। भारत का पूरब से पश्चिम, अगर आप पूरब से पश्चिम पूछ देगा, पूर्व से पश्चिम पूछ देगा तो आप कितना है, यहाँ पे 2933 किलोमीटर दूर है। अगर इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम पूछ देगा, यहाँ पे जो यहाँ पे है ना इंदिरा पॉइंट की भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, अगर इसका अन्य नाम से भी अगर पूछता है, अगर इसके अन्य नाम से भी अगर पूछता है मेरे दोस्तों, तो आप क्या बताएंगे, तब इसको बंदे पार्सेन पिगमिलियन या लाहेचिंग इसका नाम अन्य नाम होता है। अगर आपसे पूछता है भारत का भू सीमा, अगर भू सीमा अगर पूछ देगा कितना किलोमीटर का, तो आप बताएंगे 1502 किलोमीटर दूर का। अगर भारतीय समुद्र तट की कुल लंबाई, अगर भारतीय समुद्र तट की, यहाँ पे समुद्र तट की लंबाई अगर पूछ देगा तो आप कितना बताएंगे, 7516.6 किलोमीटर दूर बताएंगे। कितना बताएंगे, 75, भारतीय समुद्र की कुल लंबाई कितना बताएंगे, 7516 किलोमीटर दूर बताएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन से स्थान पर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछेगा तो 7वें स्थान पर है। 7वें स्थान पर अपना कौन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना भारत है। अगर आपसे पूछता है कि बताइए जनसंख्या के दृष्टि से, आप कितना बताएंगे, जनसंख्या के दृष्टि से पूछेगा तो आप बताएंगे कि भैया जनसंख्या के दृष्टि से सेकेंड स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है, चोर चीन, कौन है, चोर चीन। और सेकेंड स्थान पर अपना क्या है, जबरदस्त भारत। ठीक है, थर्ड पे क्या है, यूएसए। चौथे पे क्या है, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इस 8 को साथ जो है इसको नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद विश्व की लंबाई का भारत, विश्व की जनसंख्या का भारत कितना प्रतिशत है। अगर विश्व की जनसंख्या मान लीजिए कि 100 है तो उसमें से 17.17% क्या है, अपना भारत की जनसंख्या है। ठीक ना मेरे दोस्तों, यदि आप लोग को ये जानकारी पसंद आ रही होगी, अगर आपको क्लास समझ में आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जो नहीं समझ में आया उसे कमेंट करके ज़रूर पूछेगा मेरे दोस्तों। आपको 100% बताया जाएगा। जो है कि जो भी आपको जिस टॉपिक पे अगर आपको पूछना चाहते हैं कि भैया इस टॉपिक पे भी बना दीजिए, तो भैया हम बना देंगे और श्योर बना देंगे। ठीक है, और बढ़िया तरीके से, और कभी नहीं बोलेंगे। ठीक, तो जियोग्राफी पढ़ रहे हैं और जियोग्राफी को निचोड़ देंगे हम। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप लोग को यदि समझ में आ रहा हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, इसी के साथ चाहेंगे विदा।
जय हिंद, जय भारत।